मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरुआत करेंगे। जब हम लोग नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो नाम है वो दो तरीके से दिया जाता है। एक तरीका होता है कॉमन नेम या यू कैन से ट्रिवियल नेम, और एक तरीका होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम का मतलब हो गया कि नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशन गिवन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो नोमेनक्लेचर के दरमियान हम लोग इस IUPAC नोमेनक्लेचर पे, नोमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ कन्वेंशंस गिवन बाय IUPAC, इस पे हम लोग फोकस करेंगे। कॉमन नेम जहाँ पे ज़रूरत होगा, जो कॉमनली यूज्ड नेम है उसका लिस्ट हम लोग एक बार लिख लेंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स के लिए हम लोग बोलें तो एक कॉमन एसिड है CH3COOH, इसको कॉमनली हम लोग एसेटिक एसिड बोलते हैं, बट इसका IUPAC नाम जो होगा वो है इथानोइक एसिड। सिमिलरली एक कंपाउंड है CH3C+OCH3, इसको कॉमन नेम है एसीटोन। एक कॉमन रिएजेंट है लेबोरेटरी का, इसका IUPAC नेम है प्रोपानोन। तो ये सब कैसे IUPAC नाम लिखा जाता है, इसके लिए रूल्स डिफाइन किया गया है IUPAC के कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, जिसे हमें यहाँ पे सीखना है। कॉमन नेम का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है। कुछ सब्सटेंस है जिनका कॉमन नेम उनके सोर्स पे, जहाँ से वो नेचुरली ऑब्टेंड किए जाते हैं, उनके सोर्स से होता है। जैसे एसिटिक एसिड का नाम एसीटम से आया है, फॉर्मिक एसिड का नाम फॉर्मिकस से आया है। तो ऐसे कॉमन नेम्स हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई कॉमन नेम का रूल नहीं है। अब हम लोग IUPAC कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे IUPAC नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हम लोग वेरियस सेगमेंट्स में हम इस नोमेनक्लेचर को पढ़ेंगे। जैसे सिंपल कंपाउंड, कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग ब्रांचिंग, कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप। तो हम लोग स्लोली उसके तरफ बढ़ेंगे। तो जब हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो हमें सीखना है वो है रूट वर्ड के बारे में। रूट वर्ड जो है ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका आइडिया देता है। इट गिव्स आइडिया अबाउट नंबर ऑफ कार्बन एटम इन longest chain of organic compound। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन एटम रूट वर्ड क्या होगा हम लोग वो लिस्ट करेंगे। तो हम लोग लिखें नंबर ऑफ कार्बन एटम
और इसके कोरस्पोंडिंग रूट वर्ड क्या होगा, इसको हम लोग लिखेंगे। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 1 है तो इसका रूट वर्ड होगा मिथ, 2 है इसका रूट वर्ड होगा इथ, 3 है इसका रूट वर्ड होगा प्रोप, 4 है ब्यूट, 5 है पेंट, 6 है हेक्स, 7 है हेप्ट, 8 है ऑक्ट, 9 है नोन, 10 है डेक, 11 है अनडेक, 12 है डोडेक, 13 है ट्राइडेक, 14 है टेट्राडेक, 15 है पेंटाडेक, 16 है, 17 है। ये ऐसे 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 बढ़ते जाएगा। कुछ और जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम लोग लिख लें। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम 20 है तो इसका नाम होता है आइकॉस। 21 है तो हेमी आइकॉस, 22 है तो डोआइकॉस, 23 है ट्राईआइकॉस, 30 है देन ट्राइकोनेट, 40 है टेट्राकोनेट, 50 है पेंटाकोनेट एंड सो ऑन। तो इस तरह से नाम रूट वर्ड का होता है। हम लोग को जनरली इतने तक में काम हो जाता है। हायर सेकेंडरी लेवल तक नॉर्मली इतने से हमारा काम हो जाएगा। ईथ, मीथ, प्रोप, ब्यूट, हेक्स, हेप्ट, ऑक, नोन, डेक, अनडेक। इसके अलावा इससे ज़्यादा का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अब हम लोग रूट वर्ड अगर हम लोग सीख लिए तो हम लोग जो नेक्स्ट सेगमेंट सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोग बेसिक इन सब का नाम पहले जान लें, इनको समझ लें, तब हम लोग प्रॉपर नाम लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप का डिफिनीशन ये है कि एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स और group of atoms which gives idea about properties of compound. Example, हेलोजन। हेलोजन में क्या क्या आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। देन फंक्शनल ग्रुप है हमारा अल्कोहल, देन अल्डिहाइड। हम लोग सारे फंक्शनल ग्रुप के बारे में सीखेंगे। तो ये सब कुछ, जैसे अभी हम लोग एसिड का नाम लिख रहे थे, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्जिलिक एसिड। तो इस फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे नॉमेनक्लेचर में दो टर्म और आता है। एक आता है सफिक्स, एक आता है प्रीफिक्स।
तो सफिक्स और प्रीफिक्स क्या है? इट इज यूज्ड आफ्टर रूट वर्ड इन IUPAC IUPAC nomenclature। ए सफिक्स जनरली दो टाइप का होगा, एक होगा प्राइमरी सफिक्स जो पहले यूज होगा, और एक होगा सेकेंडरी सफिक्स। हम लोग देखेंगे आगे कि इसका क्या यूज होता है। तो पहले प्राइमरी सफिक्स लिखा जाता है, फिर सेकेंडरी सफिक्स, बट दोनों का दोनों रूट वर्ड के बाद आएगा। दूसरा इसी से रिलेटेड टर्म है जो नोमेनक्लेचर में यूज होता है, वो होता है प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स जो है वो रूट वर्ड के पहले आता है। इट इज रिटन बिफोर रूट वर्ड। ये भी दो टाइप का होगा, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। इसको कैसे लिखा जाएगा, कब लिखेंगे, हम लोग जब नाम लिखना सीखेंगे तो हम समझेंगे। पहले हम लोग इसका जान लें कि ये सब चीज़ें नाम लिखने में आता है। तो इन जनरल नाम लिखने के टाइम में पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फॉलोड बाय रूट वर्ड, फॉलोड बाय सफिक्स। ये हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर का स्ट्रक्चर होगा, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, देन सफिक्स। अब नोमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो भाग में बांटेंगे। एक होगा सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड, और एक होगा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली वो कंपाउंड होंगे जिनमें या तो कार्बन हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड हो या सिंगल फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड हो, और जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होगा उसको हम लोग नोमेनक्लेचर के पर्पज से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। हम लोग सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस टॉपिक को हम लोग सबसे पहले देखेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब हम लोग सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देखते हैं तो इसके अंदर बेसिकली तीन अलग अलग तरह के कंपाउंड का हम लोग नाम लिखते हैं। एक ये कि वैसा कंपाउंड जो केवल हाइड्रोकार्बन का बना हो, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ कंपाउंड हो, और वैसे कंपाउंड विच हैव सिंगल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें केवल एक फंक्शनल ग्रुप रहे
ये दो भाग में बांट के हम लोग इस सीखेंगे। तो जब हम लोग इसका नाम लिखना सीखेंगे तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं कि हाइड्रोकार्बन का नाम। तो हाइड्रोकार्बन क्या होंगे? कंपाउंड्स which are formed by carbon and हाइड्रोजन ओनली। केवल दो ही चीज होगा इसमें, कार्बन और हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। जूनियर क्लासेस में आप लोग ये सब का नाम सुने होंगे। उनमें भी 3 टाइप्स में भी जो होंगे वो एक होगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होंगे वो कंपाउंड contains only single bond between two carbon। कार्बन कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल, एक फैमिली ऑफ कंपाउंड है, एक फैमिली ऑफ कंपाउंड है अल्कीन। इसमें केवल और केवल क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं। देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा? वैसे कंपाउंड्स which have एट लिस्ट, कम से कम एक से ज़्यादा हो सकता है, एट लिस्ट 1 डबल और 1 डबल और 1 डबल और 1 ट्रिपल बॉन्ड, और वी कैन से और एट लिस्ट 1 पाई बॉन्ड, ये भी हम लोग कर सकते हैं। या तो एक डबल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक से अधिक भी हो सकता है। एग्जाम्पल हैं इसके अल्कीन्स and alkynes. These are two family of compounds which have at least 1 pi bond. Then third type of हाइड्रोकार्बन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में स्पेसिफिक एग्जाम्पल हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेंजीन। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कॉर्नर्स कार्बन रिप्रेजेंट करता है। अगर हम लोग इसको कार्बन दिखा के रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग ऐसे करेंगे। अल्टरनेट
डबल बॉन्ड होगा। सो दिस इज योर बेंजीन। तो हम लोग को बेंजीन के बारे में एक और तरीका है बेंजीन को रिप्रेजेंट करने का, वो है तो ए रिप्रेजेंट करें, ए रिप्रेजेंट करें या ए रिप्रेजेंट करें, ये तीन तरीका है जिससे बेंजीन को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम लोग सिंपल जो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन था अल्केन, देन अनसेचुरेटेड अल्कीन अल्काइन का नाम हम लोग सीखते हैं। तो पहला जो नाम हम लोग सीखेंगे वो है अल्केन। अल्केन को हम लोग कॉमनली पैराफिन भी बोलते हैं। इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है। जनरल फार्मूला जो होगा, हर टाइप ऑफ फैमिली ऑफ कंपाउंड का अगर जनरल फार्मूला हमें ध्यान रहेगा तो हमें लिखने में आसानी होगा। वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कम से कम एक कार्बन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर एन इक्वल टू 1 लेंगे तो CH4 एक कार्बन है तो रूट वर्ड होगा मीथ और इसका प्रीफिक्स होता है ANE, इसमें कोई सफिक्स नहीं है। सिमिलरली अगर 2 कार्बन है तो C2H6, इसको लिखेंगे हम लोग इथेन। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कार्बन 4 को हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे। N इक्वल टू 3 है तो C3H8 प्रोपेन, 3 कार्बन और हर कार्बन का 4 वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरा करना है। एक कार्बन हम लोग देख चुके हैं कि कार्बन 4 वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है, तो 1 2 3 4 इस कार्बन को गिने तो 1 2 3 4, इस कार्बन को गिने तो 1 2 3 और 1 4। तो ऐसे ये नोमेनक्लेचर होगा। N इक्वल टू अगर 4 लें तो C4H10, इसका नाम होगा ब्यूट, रूटवर्ड हो गया और सफिक्स N हो गया। ईथ रूटवर्ड हो गया, प्रोप रूटवर्ड हो गया, 4 कार्बन 2 3 4 और एक हाइड्रोजन कार्बन से 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए जुड़ा रहेगा। दूसरा जो टाइप ऑफ कंपाउंड है जिसको हम लोग नाम लिखना सीख रहे हैं वो है अल्कीन। इसको कॉमनली ओलिफिन भी बोला जाता है। इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, इसमें फंक्शनल ग्रुप है डबल बॉन्ड का प्रेजेंस, एक डबल बॉन्ड जरूर होगा। इसका जनरल फार्मूला, इसका क्या होगा, CnH2n, वेयर N इज ग्रेटर इक्वल टू 2, कम से कम 2 होना चाहिए। इसका जनरल नेम कहें तो इसका जनरल नेम होगा अल्क, या रूटवर्ड की जगह आएगा, ENE प्रीफिक्स हो जाएगा। सिमिलरली इसका जनरल नेम अगर हम लोग देखें, अल्केन का लिखना भूल गए हम लोग जनरल नेम, तो ALK ये हो गया रूटवर्ड और ANE ये हो गया प्रीफिक्स, रूटवर्ड और प्रीफिक्स। सो यहाँ भी मिनिमम N का वैल्यू हो जाएगा 2, सो N इक्वल टू 2 लेंगे तो C2H2, इसका नाम होगा इथीन, C डबल बॉन्ड H। Then we will take N equal to 3, then C3H6, दिस विल बी 3 है तो रूटवर्ड हो जाएगा प्रोप और सफिक्स हो जाएगा ENE, तो
3 कार्बन का बनेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, किसी एक जगह पे यहाँ पे या यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। और कार्बन का 4 वैलेंसी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6। उसी तरह से n=4 रहेगा, तो भी C4H8 नाम होगा ब्यूट, रूट वर्ड, और सफिक्स ENE 4 कार्बन होगा। कहीं एक जगह पे लेट से हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड डाल सकते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया ब्यूटीन। ऐसा हम लोग नाम लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। ऐसा भी पॉसिबल है जहाँ पे एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हो। तो अगर एक डबल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग मोनो फंक्शनल ग्रुप है, इसका हम लोग देख लीजिए, इसका नाम अल्कीन के फॉर्म में चलेगा। अगर 2 डबल बॉन्ड है तो ये किस टाइप का मॉलिक्यूल हो जाएगा, डाइन। 3 डबल बॉन्ड तो ये होगा ट्राइन। 4 डबल बॉन्ड है, क्योंकि डबल बॉन्ड अपने आप में क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप, टेट्राइन। और बहुत सारा है तो पॉलीन, इस टाइप से इसका नाम चलेगा। हम लोग डबल बॉन्ड, एक से अधिक डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड का नाम हम लोग बाद में लेटर ऑन हम लोग सीखेंगे, अभी होल्ड ऑन रखना है। हम लोग अभी सिंपल सिंपल नाम सीख रहे हैं। अब हम तीसरे तरह का नाम सीखेंगे, अल्काइन। अल्काइन जो है उसका फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो होगा ट्रिपल बॉन्ड का प्रेजेंस, C के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यही है इसका फंक्शनल ग्रुप। अगर इसका हम लोग जनरल फार्मूला का बात करें इस टाइप के कंपाउंड का, तो CnH2n-2 होगा, वेयर n इज ग्रेटर इक्वल टू 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। इसका जनरल नेम जो होगा वो होगा अल्काइन। ये हो गया रूट वर्ड और ये हो गया सफिक्स, ये है अल्काइन। सो n=, अगर हम लोग 2 लेंगे, n=1, इट विल नॉट एग्जिस्ट, तो C2H2 2 कार्बन का है तो नाम क्या होगा, इथाइन। C ट्रिपल बॉन्ड तो एक रहेगा ही और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। अगर n=3 लेंगे तो C3H 3 × 6 4, ये 3 कार्बन का है तो प्रोप रूट वर्ड हो जाएगा और आइन हमारा सफिक्स हो जाएगा, सो इट विल बी प्रोपाइन। 3 कार्बन का होगा, कहीं पे एक यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ये ऑलरेडी इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया है तो हम इसका बॉन्ड पूरा करें। सिमिलरली n=4 लेंगे तो C4H6, इस फॉर्मूला पे अगर बैठाएंगे तो आएगा। तो 4 कार्बन का है तो रूट वर्ड ब्यूट और सफिक्स आइन, 1 2 3 4, कहीं पे एक जगह ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। इसका 4 बॉन्ड पूरा है, इसका नहीं पूरा है, इसका भी नहीं पूरा है, तो ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ भी अगर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड हुआ तो हम लोग 2 ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे डाई आइन, ट्राई आइन, एंड सो ऑन।
इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो बेसिक 3 टाइप का हम लोग कंपाउंड सुने, इसके बाद ऑल अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इन 3 के अलावा आर कंसीडर्ड एज डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव समझा जाता है। तो अगर हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव समझा जाता है तो वो कैसे पॉसिबल है? तो ये जो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हाइड्रोकार्बन के अलावा, वो कैसे बनते हैं? हाइड्रोकार्बन में ऐड होगा कौन सा? फंक्शनल ग्रुप। तो ये कैसे ऐड होगा? हाइड्रोकार्बन में हम लोग देखें कि इसमें कार्बन का वैलेंसी जो है, कार्बन का वैलेंसी 4 वो पूरा है। तो कोई ना कोई हमें वैकेंट स्पेस बनाना होगा, कोई ना कोई एक खाली जगह बनाना होगा, और उस खाली जगह पे ये जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो जाके अटैच होगा। तो वो वैकेंट स्पेस कैसे बनेगा? बाय रिमूविंग हाइड्रोजन। कैसे? देखिए, जैसे अल्केन है, अल्केन में से अगर हम लोग हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बनेगा अल्काइल, और इसका एक जगह खाली रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक कार्बन का अल्केन क्या था? मीथेन। तो मीथेन में अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और एक जगह खाली रहेगा। तो इसको हम लोग लिखते हैं CH3, एक कहलाएगा मिथाइल। ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह बच गया, इसी से क्या जुड़ता है? हमारा फंक्शनल ग्रुप। सिमिलरली इथेन C2H6, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो C2H5, एक जगह खाली रहेगा, एक कहलाएगा इथाइल। प्रोपेन में एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये क्या बनेगा? प्रोपाइल। समझ रहे हो आप? तो एक कोई ज़रूरी नहीं है कि एक केवल और केवल अल्केन से ही हाइड्रोजन रिमूव करे। हाइड्रोकार्बन हमारा अल्काइन भी है, अल्कीन भी है, तो ये अल्कीन से भी काम होगा। अगर हम लोग अल्कीन से हाइड्रोजन हटा दें तो अल्कीनाइल बनेगा। तो क्या बनेगा? अल्कीनाइल। जैसे C2H4 से हाइड्रोजन हटा देंगे तो C2H3 बनेगा, 2 कार्बन का है, तो इथीनाइल बनेगा। कॉमनली इसका नाम होता है विनाइल। विनाइल इसका कॉमन नेम है। कॉमन नेम हम लोग यहाँ पे क्यों लाए? कि ये कॉमनली यूज नाम है, इसीलिए हम लोग समझ गए कि कॉमन नेम है। सिमिलरली अगर प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल में 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन है। तो यहाँ से प्रोपाइल में जब हम हाइड्रोजन हटाएंगे तो 3 तरीके से हाइड्रोजन हटा सकते हैं। इस कार्बन का हाइड्रोजन हटा दें तो क्या बनेगा? C, और एक जगह खाली रह जाए, ये कहलाएगा 1 प्रोपीनाइल, क्योंकि पहला कार्बन से हटाए। अगर दूसरा कार्बन से हटा दें, हम हाइड्रोजन दूसरे कार्बन से हटा दें, यहाँ पे हटा दिए, तो ये जो बनेगा, सॉरी,
ये जो बनेगा यहाँ पे हम लोग हटा दिए, ये जो बनेगा वो कहलाएगा 2 प्रोपीनाइल, क्योंकि सेकंड कार्बन से। तीसरा पॉसिबिलिटी है, आगे चलो, रुकिए निकलते हैं, तो आपको ला के ही खाना चढ़ाएंगे, ठीक है निकलते हैं, बोलेंगे हटाओ आपको, है तार वार बोर्ड वोर्ड रखा है, और क्या वो वेल्डिंग कर रहा है ना ऊपर, नहीं ड्रिल हो गया, वेल्डिंग जोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, देखते हैं ना वो हाइड करेगा थोड़ा। हाँ 3 नंबर की, हम जब पहुंच जाएंगे तभी निकल जाएगा, ठीक है हाँ 5 मिनट में निकल